Hello students, I welcome you all again in this reagent series. So today I will be talking about the ionic carbides. देखिए कार्बाइड्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करते हैं. मैं आपको समझा देता हूँ आज कि कार्बाइड्स की क्या कहानी है. देखिए मेनली हमारे कोर्स में हमारे पास में आयनिक कार्बाइड्स और मेटलिक कार्बाइड्स, जिनको हम इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स भी कहते हैं, वो डी एंड एफ ब्लॉक में है. यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयनिक कार्बाइड्स की बात करते हैं, जिसमें से एक है कैल्शियम कार्बाइड. एक है आपके पास में मैग्नीशियम कार्बाइड. और एक आपके पास में है एल्यूमिनियम कार्बाइड. ठीक है, तो कैल्शियम और कार्बाइड, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, जैसे ऑक्साइड होता है, नाइट्राइड होता है, हेलाइड होता है ना, वैसे यहाँ पर कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, प्योरली नेगेटिव चार्ज. तो आयनिक कार्बाइड है, ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन यहाँ पर, किसके साथ में? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस, मतलब मेटल्स के साथ में. तो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2. अब ये कैसे ये बनता है, क्या इसका फॉर्मूला है, एक्चुअल चार्ज कहाँ पर वो समझेंगे हम लोग. मैग्नीशियम कार्बाइड इज Mg2C3 and aluminum carbide is Al4C3. अब एक्चुअली में जो कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, बेसिकली इसमें क्या होता है, कैल्शियम के ऊपर भी +2 का चार्ज होता है और जो कार्बन है उसके ऊपर -2 का चार्ज होता है. तो वैलेंसी एक्सचेंज होती है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएगी. C2 का होल ट्वाइस, दोनों कैंसिल हो जाती है एंड वी गेट CaC2. इन रियल अब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है मैं डिटेल में भी आपको डिस्कस करके बताता हूँ. क्या एप्लीकेशन है वो भी आप समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, बड़ी आसानी से. अगर मैं Mg2C3 की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, देखो Mg+2 होता है और C3 के ऊपर -4 का चार्ज होता है. अब वो चार्ज कैसे आया ये डिस्कस करेंगे. वैलेंसी एक्सचेंज होती है जिससे आपके पास में बनता है Mg4C3 का होल ट्वाइस, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं. तो फाइनली आपके पास में आता है Mg2C3. अगर मैं Al4C3 की बात करता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, ये होता है Al+3 एंड C-4. वैलेंसी एक्सचेंज होती है जिससे आपके पास में बनता है Al4C3. तो एक बार हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड की. तो कैल्शियम में क्या है, कैल्शियम में हमने कहा Ca2+ है और C2-2 है. देखिए C2-2 की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर आप MOT को याद करें तो C2-2 का बिहेवियर नाइट्रोजन जैसा होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी नाइट्रोजन जितना ही आता है. तो C2-2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड एंड हैविंग नेगेटिव चार्ज. ये कॉमन सेंस की बात है कि कार्बन जनरली 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पर वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है. 3 बॉन्ड किस केस में कार्बन बनाएगा, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो नाइट्रोजन के जितने. लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में तो 4 ही होते हैं, तो 5 कब होंगे, जब यहाँ पर एक -1 का चार्ज होगा. तो कैल्शियम कार्बाइड में क्या है, Ca2+ और C ट्रिपल बॉन्ड C-1-1. बेसिकली ये आपके पास में क्या है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटाइलिन. अगर ये आपके पास में एसिटिलीन है और इससे अगर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो आपके पास ये बनेगा. एक और हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करेंगे, किसी मेटल से रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास में ये बनेगा. सो बेसिकली इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. बात समझ रहे हैं आप लोग. देखिए ले दे के एसिड बेस की बात होनी है, कोई नई कहानी नहीं आएगी दुनिया में. केमिस्ट्री का मतलब ही एसिड बेस से बात खत्म, इलेक्ट्रॉन देना लेना, बस दैट्स इट. तो C2-2 जस्ट लाइक द हाइड्रोक्साइड है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वैसे कैल्शियम कार्बाइड होता है. अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और किसका, एल्काइन का.
तो इट कैन रिप्लेस OH माइनस। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वाटर होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपेयर टू द एल्काइन, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा किसका, एल्काइन का, वो स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेयर टू द OH माइनस। तो अगर आप कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, वाटर के साथ में करवाते हैं, किसके साथ में करवाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। एक जगह से रिएक्शन हो रही है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल आपको रिक्वायर्ड होंगे। 1 सेकेंड, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास में नेगेटिव चार्ज 2 जगह पर है, तो एक और वाटर का मॉलिक्यूल आपने यूज़ किया और ये इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो OH माइनस है इसको खींचने के लिए ये कैल्शियम खुद यहाँ पर आकर बैठ जाएगा कि आ जाओ आ जाओ। तो एट द एंड आपके पास में क्या बना, आपके पास बना HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH का होल ट्वाइस। सो इजी। इस रिएक्शन में हुआ क्या है, इस रिएक्शन में एल्काइन का कॉन्जुगेट बेस जो था उसने वाटर के कॉन्जुगेट बेस OH माइनस को रिप्लेस कर दिया है। सो इट्स टोटली व्हाट, एन एसिड बेस रिएक्शन। सो इजी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड और बेस आपको पता होने चाहिए, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ उसके बारे में। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक बार Mg2C3 के बारे में। तो Mg मैंने आपको क्या बताया, मैग्नीशियम +2 C3 -4, वैलेंसी एक्सचेंज हुई, क्या बना Mg4C3 होल ट्वाइस, कैंसिल हो गया, क्या बन गया Mg2C3। अब C3 -4 का मतलब क्या, देखो 3 कार्बन, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो यहाँ 3 बॉन्ड लगा दिए। अब ये जो बीच वाला कार्बन है, अब ये किसी भी केस में बॉन्ड नहीं बना सकता, तो बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसको अब सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड कौन बनाते हैं, हेलोजेंस बनाते हैं, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हेलोजेंस का जैसा होना चाहिए। हेलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के 4 ही होते हैं, मतलब -3 का चार्ज, और यहाँ पर नाइट्रोजन जैसा मतलब -1 का चार्ज। तो अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, वाटर के साथ में, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा ये, ऑब्वियसली बात है 4, क्योंकि इसको क्या चाहिए 4 एक्टिव हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। और क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एक आएगा, 4 OH माइनस बाहर गए, उनको हैंडल करने के लिए कौन है 2 मैग्नीशियम, बात समझ में आ रही है ना आपको। यहाँ पर कितने एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए 3H+ इस पोजीशन पर, यहाँ पर कितने चाहिए 1H+, टोटल 4H+, ठीक है, वो यहाँ पर आ गए, क्या बन गया आपके पास में प्रोपाइन। तो मैग्नीशियम कार्बाइड से क्या बनता है प्रोपाइन, कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनता है एसिटिलीन। इजी है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एल्यूमिनियम कार्बाइड के बारे में, वो सबको समझ में आता है और बहुत सिंपल भी है। एल्यूमिनियम क्या होता है +3, कार्बन के ऊपर -4 का चार्ज, क्योंकि देखो कार्बन आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर -4 का चार्ज आया तो ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, अब ये बन गया Al4C3। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में होगी, -4 है, मतलब कितने एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए बताओ, 4 ही चाहिए, एक को 4 एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, क्या बनेगा CH4, और ये आपके पास में क्या है Al4C3। तो इन रियल जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे ना तब थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 यूज़ नहीं करते, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, उससे आपके पास में क्या बनेगा CH4 और क्या बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर Al4C3 था, मतलब एक एल्यूमिनियम के लिए 3 OH चाहिए, तो 4 के लिए कितने चाहिए 12 चाहिए ना। ऐसे यहाँ पर C कार्बन ऐसे कितने हैं -4 वाले कार्बन 3 है, तो 3 के लिए, एक के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, 3 के लिए कितने चाहिए 12, तो ये अपन यहाँ पर 12 मेंशन कर देते। क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल। यहाँ कितने हाइड्रोजन है 12H+, यहाँ आ गए इसके पास क्या आ गया 12 OH-, यहाँ पर कितने कार्बन 3, यहाँ पर भी 3 कार्बन, यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी 4 एल्यूमिनियम। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द कार्बाइड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है। इट इज़ जस्ट एन एसिड बेस रिएक्शन जिसमें एक एल्काइन का
कॉन्जुगेट बेस रिप्लेस कर रहा था वाटर के कॉन्जुगेट बेस को। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू राइट कमेंट बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे टू कम्युनिकेट इन बिटवीन अस। ये बहुत ज़रूरी है, आप कमेंट करके बताएं। और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप अगला रिएजेंट कौन सा चाह रहे हैं, कहाँ पर आपको दिक्कत है, वो एक बार ज़रूर से आप ध्यान रख के मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।